हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एमएस एक्सेल क्या है। ये एमएस एक्सेल का फर्स्ट वीडियो लेक्चर है जिसमें हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक पार्ट होता है और ये माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा डेवलप किया गया है, जिसके द्वारा डिफरेंट टाइप के लॉजिकल और मैथमेटिकल फंक्शन कर सकते हैं। एमएस एक्सेल से हम मैथमेटिकल और तार्किक डेटाबेसेस तैयार कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डिफरेंट रो और कॉलम से मिलकर बना होता है, जिसे हम सेल कहते हैं। जो रो और कॉलम से मिलकर बना होता है, ये जो बॉक्स लाइक होता है उसको हम सेल कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से हम सेल में ही डाटा इंटर करते हैं। और एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट पैकेज है। क्या है? स्प्रेडशीट पैकेज है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो एमएस ऑफिस का पार्ट है। इसका एक्सटेंशन नाम डॉट एक्सेल्स होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है एमएस एक्सेल से कि इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है वो क्या है, तो डॉट एक्सेल्स है। इसमें डाटा एंट्री और मैथमेटिकल से रिलेटेड फंक्शन करते हैं। ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसका यूज़ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेट कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को एमएस एक्सेल या एक्सेल के नाम से भी जाना जाता है और इसमें एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो डाटा को टेबुलर फॉर्म में तैयार करने के काम में लाई जाती है। एमएस वर्ड के बाद ये दूसरा और सबसे ज़्यादा यूज़ में लाया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड के बाद क्या है? एमएस एक्सेल ज़्यादा उसके बाद बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला ये एक सॉफ्टवेयर होता है। इसमें स्पेसिफिक विशेषताओं की वजह से क्या होता है, इसके जो इसकी जो स्पेसिफिक कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि एमएस वर्ड से डिफरेंट होते हैं। एमएस वर्ड में क्या था, फॉर्मूला बार ये सब प्रेजेंट नहीं होता था, पर इसमें फॉर्मूला बार और इसमें हम चार्ट फॉर्म भी कर सकते हैं। और एमएस एक्सेल में कोई भी डाटा एंट्री, एज कैलकुलेशन, मतलब मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारे इसमें कैलकुलेशन वगैरह किया जाता है और स्प्रेडशीट तैयार की जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है, स्प्रेडशीट क्या है? स्प्रेडशीट को हम वर्कशीट भी कहते हैं, जिसमें हम फंक्शन करते हैं, कोई भी डाटा को इंटर करते हैं। और एमएस एक्सेल का ये क्या है? प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, जिसमें हम डाटा के साथ फंक्शन करते हैं और उसको कलेक्ट करते हैं और क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट का वर्कशीट का ग्रुप होता है। स्प्रेडशीट मुख्यतः वर्कशीट का ही ग्रुप होता है। इसमें क्या होता है, रो और कॉलम से मिलकर बना होता है और वर्कशीट हमेशा वर्कबुक में सेव किया जाता है। जो भी हमारा वर्कशीट है उस क्या होता है, वर्कबुक में सेव किया जाता है। अगर इसके कंपोनेंट्स देखें तो हमारा क्या है, हमने एमएस वर्ड के इंट्रो में भी देखा था कि इसमें हमारा टाइटल बार प्रेजेंट होता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, ये सब प्रेजेंट होते हैं, ऑफिस बटन, क्विक एक्सेस। इसमें एमएस वर्ड से क्या डिफरेंस है? जो रिबन के नीचे प्रेजेंट होता है उसको हम फार्मूला बार कहते हैं। जो भी हम एक्सेल में फार्मूला यूज़ करते हैं वो इस फार्मूला बार में शो होता है। और इसमें जो रो और कॉलम के बीच ये एक बॉक्स बनता है उसको हम सेल कहते हैं। और टैब में वही हमारा इंसर्ट, होम, पेज लेआउट, ये सब प्रेजेंट होता है। यहाँ जो नीचे टास्क बार के जस्ट ऊपर में ये यहाँ जो प्रेजेंट होता है सीट्स, उसको हम वर्कशीट बोलते हैं। इससे ही हम अपने डाटा को कैलकुलेशन करते हैं। और ये हमारा क्या है, जूम बार है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है और ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। एमएस वर्ड की तरह भी इसका ही पेज होता है, बट इसमें कुछ चेंजेस होते हैं कि जैसे फार्मूला बार इसमें आ गया, वर्कशीट वहाँ हम क्या करते थे, जो हमारा वर्क डॉक्यूमेंट में करते थे और यहाँ हम वर्कबुक में करते हैं।
सो ये तो हम डायग्रामेटिक समझ लिए, अब हम थ्योरिकली समझते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ MS एक्सेल क्या क्या है। सो फार्मूला बार, सो एक्सेस में हम फार्मूला बार दिखाई देता है, ये आवश्यकता अनुसार फार्मूला लगा सकते हैं। मतलब जो भी हम फार्मूला इसमें टाइप करते हैं एक्सेल में, वो फार्मूला बार में शो होता है। नेम में क्या है कि नेम बॉक्स में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंतर्गत भी सेल का नाम दिखाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंतर्गत क्या होता है, सेल का नाम लिखाता है। वर्कबुक क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक को ही फाइल कहा जाता है, जिसमें हम अपने आवश्यकता अनुसार डाटाबेस और अन्य कार्य करते हैं, डाटा को स्टोर करके रखते हैं। और प्रत्येक वर्कबुक में 3 वर्कशीट होती हैं। इस प्रकार हम वर्कबुक में ही हम कार्य करते हैं। वर्कशीट को ही वर्कबुक कहा जाता है। सो सेल क्या है, बहुत सारे रो कॉलम दिए होते हैं। जब यह रो और कॉलम आपस में मिलते हैं तब हम उसे सेल कहते हैं। सेल एड्रेस या रेफरेंस क्या होता है, तो सेल एड्रेस क्या होता है कि सेल रेफरेंस हर सेल का एक एड्रेस होता है, जिसके द्वारा उस सेल को पहचान होती है अपनी, मतलब खुद के स्पेसिफिक एक कैरेक्टर होता है, उसका अपना एक एड्रेस होता है। सो उस एड्रेस के द्वारा हम डिफरेंट टाइप के मैथमेटिकल और लॉजिकल फार्मूला का फंक्शन लगाकर फंक्शन करते हैं, किसमें, वर्कबुक में या वर्कशीट में कह सकते हैं। सो उसको ही हम सेल एड्रेस कहते हैं कि उसका एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है हर सेल का। सो ये एक्सेल MS एक्सेल के कंपोनेंट्स हैं। सो आज हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ MS एक्सेल और उसके कुछ कंपोनेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टैब का, इसमें स्टडी करेंगे होम टैब, इंसर्ट टैब क्या है, क्या डिफरेंस है MS वर्ड से MS एक्सेल का। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, वॉच माय वीडियोज़।